नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 28 जून की करंट अफेयर यानी कि 28 जून की करंट अफेयर्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या रहने वाली है आज उनकी डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। 27 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व ऑन 27 जून? तो फ्रेंड, राइट आंसर है मेरा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस डे। तो हर साल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जो दिन हर साल 27 जून को फ्रेंड्स मनाया जाता है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है, आइए बात करते हैं। यूएन के अनुसार यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुसार छोटे छोटे व्यवसाय का विकास करने के लिए, छोटे जो भी हमारे उद्योग हैं, छोटे व्यवसाय का विकास करने के लिए ये दिन हर साल 27 जून को फ्रेंड्स मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और इसका एक और उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सभी कंट्री को छोटे व्यवसाय के लिए प्रेरित करना, जो कि इसका उद्देश्य है ना। तो सब फ्रेंड्स, ये सब भी आपको याद रखना है। और मैं बात करूं भारत के एमएसएमई मिनिस्टर की यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की मंत्री की बात करूं तो वो है मेरे कलराज मिश्र। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। कलराज मिश्र जो हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एमएसएमई के। तो ये सब भी आपको याद रखना है। और ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डे हर साल मनाया जाता है 27 जून को। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। अगले वर्ष के ओलंपिक खेलों को ट्रैक करने के लिए विश्व एथलेटिक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लॉन्च किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स हैज बीन लॉन्च बाय वर्ल्ड एथलेटिक टू ट्रैक द नेक्स्ट ईयर ओलंपिक गेम? तो फ्रेंड, राइट आंसर है टोक्यो रेड टू रोड टू टोक्यो। तो रोड टू टोक्यो जो उपकरण लॉन्च किया गया है, किस लिए? क्योंकि जो अगले साल जो ओलंपिक होंगे टोक्यो में 2000 मतलब अगले साल ओलंपिक जो होने वाले हैं, तो उन खेलों को ट्रैक करने के लिए एक उपकरण बनाया गया है जिसका नाम रखा है रोड टू टोक्यो, है ना फ्रेंड्स। तो ये सब भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा किसने करी है? हु हैज बीन अनाउंस द लॉन्च ऑफ गोधन न्याय योजना? तो फ्रेंड, राइट आंसर है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ जो राज्य ने ये योजना शुरू करी है और इसको अनाउंस किसने किया है? वहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि भूपेश बघेल ने। तो वो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है भूपेश बघेल। तो ये सब भी आपको याद रखना है। और इन्होंने गोधन न्याय योजना स्कीम लॉन्च करी है, यानी कि वो हमारे गाँव के लिए योजना शुरू करी है, इनके कल्याण के लिए, इनको न्याय दिलाने के, आप ऐसा समझ सकते हैं। इनके लिए योजना शुरू करी है छत्तीसगढ़ के सीएम ने, जिनका नाम है भूपेश बघेल। और अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के गवर्नर की यानी कि राज्यपाल की फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो वो है मेरी अनुसुईया। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अनुसुईया जो है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल और सीएम है वहां के भूपेश बघेल, और जिन्होंने लॉन्च की है गोधन न्याय योजना। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। भारत के बाहर विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का नाम, पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका पहला अध्यक्ष बनेगा? फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी नेम्ड विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज बीन लॉन्च एट लॉस एंजल्स यानी कि यूएसए में। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी इट्स फर्स्ट चेयरमैन? देखो फ्रेंड्स, क्या हुआ है यूएसए में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। ये सब आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएसए में मतलब भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खोली गई है ना, यानी कि यूएसए के लॉस एंजल्स में ये यूनिवर्सिटी खोली गई है जिसका नाम है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, है ना। ये सब आपको याद रखना है। तो पूछा है कि इस जो यूनिवर्सिटी के जो पहले चेयरमैन होंगे फ्रेंड्स वो कौन होंगे? तो इसके जो चेयरमैन होंगे वो है हमारे डॉक्टर एच आर नागेंद्र। तो डॉक्टर एच आर नागेंद्र विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी के सबसे पहले अध्यक्ष बनेंगे, जो कि भारत में पहली बार बाहर खोली गई है कोई योगा के ऊपर यूनिवर्सिटी, है ना। यूएसए के लॉस एंजल्स में, ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ खोली गई है, तो यूएसए के लॉस एंजल्स में खोली गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड किस वर्ष फीफा महिला कप की मेजबानी करेंगे? इन विच ईयर विल ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड होस्ट द फीफा वुमेन्स कप? तो फ्रेंड, राइट आंसर है 2023। तो वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों क्या करने वाले हैं? एक साथ वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाले हैं, जो 2023 में होगा। तो ये सब आपको याद रखना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी दोनों कंट्री की। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की पहले, है ना, तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो वहां की, अगर मैं कैपिटल की बात करूं फ्रेंड्स, यानी कि अगर मैं वहां की राजधानी की बात करूं तो वो है मेरी कैनबरा। ये सब आपको नोट डाउन करना है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो कैनबरा है जो वहां की राजधानी है। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के लार्जेस्ट सिटी की बात करूं, लार्जेस्ट सिटी है वहां का सिडनी। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए कि सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट सिटी है। और अगर मैं करेंसी की बात करूं तो है डॉलर, है ना। तो ये सब भी आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की यानी कि प्रधानमंत्री की, तो वो है मेरे स्कॉट मॉरिसन।
तो स्कॉट मॉरिसन जो हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी न्यूजीलैंड की, है ना। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, अगर मैं न्यूजीलैंड की कैपिटल यानी कि राजधानी की बात करता हूं, तो वो है वेलिंगटन। तो ये सब भी आपको नोट डाउन करना है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की क्या है, कैपिटल है, यानी कि राजधानी है। अगर मैं बात करूँ वहाँ की प्राइम मिनिस्टर की न्यूजीलैंड की, तो है जैकेंडा आर्डियन। तो जैकेंडा आर्डन वहाँ की क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, जो कि फीमेल है ना। ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए, और यहाँ का मतलब नेशनल नेशनल जो वो है एनिमल कौन है न्यूजीलैंड का, वो है कीवी। ये सब भी आपको याद रखना है। और ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल एनिमल है वो है आपका कंगारू, है ना। ये सब भी आपको याद रखना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। डिजिटल वॉलेट पे किस बैंक से संबंधित है। डिजिटल वॉलेट युवा पे, है ना। देखो युवा पे है। डिजिटल वॉलेट युवा पे किस बैंक से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो रिलेटेड टू विच बैंक। तो फ्रेंड राइट आंसर है यस बैंक। तो यस बैंक, ये देखो अब ये दो का है, मतलब युवा पे जो लॉन्च किया है, दो कंपनियों ने लॉन्च किया है, आप ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि एक तो यस बैंक ने लॉन्च किया है और एक यूडीएमए टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि यस बैंक और यूडीएमए प्राइवेट टेक्नोलॉजीज दोनों ने मिलकर युवा पे ऐप लॉन्च किया है ना फ्रेंड्स। ये सब भी आपको याद रखना है। ये सब हर जानकारी आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करूँ यस बैंक के सीईओ की, है ना, अगर मैं एमडी और सीईओ की बात करूँ यस बैंक के, तो वह है मेरे प्रशांत कुमार। तो प्रशांत कुमार जो है यस बैंक के एमडी हैं। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और जो युवा पे है, जो वॉलेट है, तो वो किसने बनाया है, यस बैंक और यूडीएमए टेक्नोलॉजी ने। तो ये सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किसने किया है। हु हैज लॉन्च द मातृ पुष्टि उपहार योजना। तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा ये त्रिपुरा, यानी कि राइट आंसर है मेरा त्रिपुरा। यानी कि त्रिपुरा राज्य ने क्या किया है, महिलाओं के लिए मातृ पुष्टि उपहार योजना बनाई है। क्यों बनाई है, आइए जानते हैं क्यों इन्होंने बनाई है। कि जो भी प्रेग्नेंट महिला है, यानी कि जो भी गर्भवती महिला है, यानी कि जो भी प्रेग्नेंट महिला है, उसको पोषण की कमी ना हो सके, उसके लिए ये मातृ पुष्टि उपहार योजना बनाई गई। यानी कि उस महिला को पोषण की कमी को पूरी करने के लिए मातृ पुष्टि योजना बनाई गई है त्रिपुरा द्वारा, है ना। ये सब आपको याद रखना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी त्रिपुरा राज्य की। आइए, अगर त्रिपुरा राज्य की बात करूं, अगर मैं वहाँ के सीएम की बात करूं, मुख्यमंत्री की बात करूं, तो वो हैं बिपल देव। तो विप्लव कुमार देव जो हैं वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री हैं। अगर मैं गवर्नर की बात करूँ त्रिपुरा की, तो वो है रमेश बेस। तो रमेश बेस वहाँ के राज्यपाल हैं। ये सब आपको याद रखना है। अगर मैं त्रिपुरा के नेशनल पार्क की बात करूँ, तो वो है राजवाड़ी। तो राजबाड़ी नेशनल पार्क आपको त्रिपुरा में फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। और त्रिपुरा ने क्या की है, मातृ पुष्टि उपहार योजना लॉन्च करी है। ये किसके लिए है, प्रेग्नेंट महिलाओं के पोषण की कमी को पूरी करने के लिए ये योजना बनाई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की फ्रेंड्स हम बात करते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है। हु हैज़ लॉन्च द वेब पोर्टल ऑफ द गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो फ्रेंड जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी। तो इन्होंने ही क्या किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह मोदी ने ही गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है इन्होंने ही। और इसका ही वेब पोर्टल को लॉन्च इन्होंने ही किया है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये अभियान क्यों शुरू किया गया है, देखो ये अभियान क्या करने वाला है। इस अभियान के तहत क्या होगा, अगले 4 साल में, है ना, यानी कि अगले 4 मंथ में जो भी श्रमिक, है ना, जो भी श्रमिक अपने राज्य में वापस लौटे हैं, अगले, है ना, लौटे हैं, उनको अगले 4 साल में इस अभियान के तहत रोजगार दिया जाएगा, है ना। अगले 4 साल में, अगले 4 महीने में इस अभियान के तहत जो भी श्रमिक अपने राज्य में वापस लौटे हैं उनको रोजगार दिया जाएगा इस अभियान के तहत, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी पहल है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और गरीब कल्याण रोजगार अभियान तो है ही, और इसका जो वेब पोर्टल लॉन्च किया है वो क्या है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। आदर्श पुलिस स्टेशन योजना किस राज्य में शुरू होगी। विच स्टेट विल लॉन्च आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम। तो फ्रेंड राइट आंसर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य में, और वहाँ के हमें सीएम पता है, वहाँ के सीएम हमारे भूपेश बघेल। तो छत्तीसगढ़ राज्य में एक योजना शुरू करी गई है जिसका नाम है आदर्श पुलिस स्टेशन। अब ये योजना क्या है ना, अब देखो जानते हैं। इस योजना के तहत कुछ रूल बनाए गए हैं। इस योजना के तहत कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो इन रूल्स का पालन, इन रूल्स को जो भी फॉलो करेगा, है ना, जो भी पुलिस स्टेशन इन रूल्स को फॉलो करेगा, तो आदर्श पुलिस स्टेशन के योजना के तहत उसको क्या प्राइज दिया जाएगा, है ना। तो जो रूल्स मानेगा, इस योजना के तहत कुछ रूल बनाए गए हैं, तो जो इन पुलिस स्टेशन इस रूल को फॉलो करेगा,
तो उसको प्राइज दिया जाएगा आदर्श पुलिस स्टेशन योजना के तहत। ये सब भी आपको याद रखना है। और वहाँ के सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है वहाँ की अनुसुईया। मैं अभी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। किस राज्य ने महापरवाना नामक एक नई योजना की घोषणा करी है? विच स्टेट हैज अनाउंस अ न्यू प्लान कॉल्ड महापरवाना? तो फ्रेंड राइट आंसर है हमारा महाराष्ट्र। देखिए जैसे कि आप महाराष्ट्र के सीएम देख सकते हैं उद्धव ठाकरे जी, तो उन्होंने क्या किया है, महापरवाना एक स्कीम लॉन्च करी है। राइट आंसर है मेरा महाराष्ट्र, है ना। तो उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च करी है महापरवाना, जो कि महाराष्ट्र राज्य के हैं। तो चलिए आगे बढ़ते, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। मैरिलबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? हु इज सेट टू बिकेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द मैरिलबोन क्रिकेट क्लब? देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैरिलबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो बनी है हमारी कार्ले कोरोन। कार्ले क्लेयर कोनर को पहली मैरिलबोन महिला अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि मैरिलबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है हमारी क्लेयर कोनोर बनी है ना। ये सब आपको याद रखना है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं ये हमारी क्लेयर कोनोर, जिनको बनाया गया है मैरिलबोन क्रिकेट क्लब की महिला अध्यक्ष ना। और ये कौन है? ये है इंग्लैंड की वुमेन्स, इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम थी, है ना, इंग्लैंड की वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन रह चुकी हैं ये क्लेयर कोरोन। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। हाल ही में FATF ने किस देश को अपने यहाँ ग्रे सूची रखने का फैसला किया है? रिसेंटली FATF हैड डिसाइडेड टू कीप विच कंट्री इन इट्स ग्रे लिस्ट? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा पाकिस्तान। देखो क्या क्या है, FATF ने पाकिस्तान को अभी भी ग्रे सूची में रखा है। यानी कि ग्रे सूची का मतलब क्या है? ग्रे सूची का मतलब यह है कि आप अभी भी अपने देश में आतंकवादी को शरण देते हैं, आप उनको मतलब उनका ही मतलब आप उनके ही असूलों पर चलते हैं, आप उनको शरण देते हैं, या अभी भी आप पूरी तरह मतलब साफ नहीं हुए हैं, यानी कि आप मतलब क्या आतंकवादियों को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए अभी भी क्या है, पाकिस्तान ग्रे सूची में है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। किसने गुजरात में डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन किया है? हु हैज इनोग्रेटेड द डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात? तो फ्रेंड राइट आंसर है श्रीपद नाइक। हमारे मंत्री हैं श्री श्रीपद नाइक। उन्होंने क्या किया है, ये क्या है, ये गुजरात के राज्य रक्षा मंत्री हैं। गुजरात के राज्य रक्षा मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने क्या किया है, 2 दिन का ये डिफेंस कॉन्क्लेव की क्या है, इनोग्रेशन किया है। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो हमारे जो राज्य रक्षा मंत्री हैं श्रीपद नाइक ने क्या किया है, 2 दिन का डिफेंस कॉन्क्लेव गुजरात में उसका इनोग्रेशन किया है, यानी कि उसका उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं थोड़ी सी फ्रेंड्स गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करूँ तो है मेरे विजय रूपानी। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। विजय रूपानी वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री हैं। अगर मैं गवर्नर की बात करूँ यानी कि राज्यपाल की बात करूँ गुजरात के, तो वह है मेरे आचार्य देवव्रत। तो ये सब भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। आचार्य देवव्रत जो है वहाँ के मेरे गवर्नर है। और अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं गुजरात के, तो वहाँ हमारे गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, और ब्लैक बग, है ना, ब्लैक बग भी आपको गुजरात में देखने को मिलता है ना। और अगर मैं बांध की बात करूँ यानी कि डैम की बात करूँ गुजरात में फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ एक सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर पाया जाता है, और एक और है उकाई डैम जो कि ताप्ती नदी पर पाया जाता है ना फ्रेंड्स। ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी 28 जून की करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़े आराम से मिल सके। तो चलिए कल मिलते हैं आपके साथ 29 जून की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और बोर नहीं होना है। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, बाय।